हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। तो ये एग्जाम क्यों होता है, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आपको इसको भरना है और क्यों नहीं भरना है, तो इसी वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मैथ प्रो एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका सिर्फ एक गेट होता है। क्या होता है, ये सिर्फ आपका एक गेट है, इसको आपको क्या करना है, पार करना है। फर्स्ट स्टेप होता है ये। जैसे आप यूपी में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यूपी में आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए ये क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका पैट का एग्जाम। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर रखा है बच्चे, तो आप उन फॉर्म को भर सकते हैं। कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो कौन से फॉर्म होते हैं, वाई इज यूपी ट्रिपल एससी पैट कंपल्सरी, क्यों ये आपका जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, अगर आप इसको भरेंगे तो आप ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उनको आप फिल कर सकते हैं, आगे उस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। अगर आपने पैट को ही क्वालिफाई नहीं करा है तो आप उन एग्जामों को भी नहीं भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूपी ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें जैसे लेखपाल होता है, वीडियो होती है, जूनियर असिस्टेंट होती है। आपको तो पता है गांव में लेखपाल का कितना ही अलग ही खौफ होता है, भयानक सा, है ना। तो आपको इस एग्जाम को उसके लिए भरना है, तो आप इसको भर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इस एग्जाम से आपकी डायरेक्ट नौकरी नहीं लगती है, ये क्वालिफाई आपको करना है दूसरे एग्जाम को भरने के लिए, जैसे लेखपाल, वीडियो। इतनी बात आप समझ गए हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका एक गोल्डन टिकट है। तो इसको बच्चे जाने मत दीजिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से फिल करना है आपको और इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ होता है, वो हम इसमें जानेंगे। तो वो हम क्या जानेंगे, कंडक्टिंग बॉडी कौन है जो इस पेपर को आपसे लेती है, वो क्या है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, है ना। एप्लीकेशन मत बोला गया है कि जून में इसके फॉर्म आ जाएंगे, तो जैसे ही आएंगे आप उसको भरना है। तो एग्जाम डेट कब, सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है। कब हो सकता है बच्चे, सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। ये मत सोचिए कि एग्जाम अभी फॉर्म नहीं आए हैं तो फिर अभी हम नहीं भरेंगे, है ना, मतलब जब से तैयारी हम करना चालू करेंगे, ये कुछ नहीं सोचना आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को चालू करना है। एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है आपका, और एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी 10th। आपको क्या होना पड़ेगा, 10th पास होना पड़ेगा, सिर्फ आपको 10th पास होना पड़ेगा। ओके, एज लिमिट 80 से, अगर आप 18 और 40 के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। आगे चलते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बच्चे, किसकी, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो आपके क्या क्वेश्चन आते हैं, आपके कितने, 100 टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने होते हैं, 100, और मार्क्स भी उसके कितने होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे मिलते हैं, है ना। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कि नेगेटिव मार्किंग के वजह से ही डर जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है। जो आपको आता है वो आपको आता है, वो किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आता है, जो आपको आता है वही सबको आता है, जो आपको नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आता है। ये अप्रोच रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, प्रेशर को इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपका दिमाग उस तरीके से काम करे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.25 की, 1/4 की। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो 100 नंबर का पेपर आता है। ये करंट अफेयर्स, यहां से नहीं, यहां से देखिए आप, ठीक है। जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री 5 नंबर की आती है, नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का आता है, ज्योग्राफी 5 नंबर, इकोनॉमी 5 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर, जनरल साइंस 5 नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ लेंगे बैठ के, नहीं, ये नहीं पढ़नी है आपको। आपको सिर्फ मेन आपकी जो पीईटी के लिए बनी है वही पढ़ना है आपको। बच्चे क्या करते हैं कि अरे अभी 50 दिन बाद 70 दिन बाद एग्जाम है तो हम क्या करते हैं, सारी बुक पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। जो बच्चा अभी तैयारी करने बैठा कैसे पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इतना कोई उतना नहीं आता है, एलिजिबिलिटी आपको 10th क्लास दी गई है, तो आपको उसी के बेस से क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस आपके पास होता है, पैटर्न आपके पास होता है, तो आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके दायरे में ही रहना है आपको, ठीक है। तो कितना, ये क्या हो गया आपका 30 मार्क्स का। देन आगे अगर हम बात करते हैं डाटा एनालिटिक्स की, तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल एनालिसिस। देखो ये अगर किसी को ग्राफ आता है, किसी को पैसेज, गद्यांश वगैरह आते हैं, तो यहाँ से उसके 10 नंबर, 20 नंबर, कितने, 20 नंबर क्या है, पक्के हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, जनरल अवेयरनेस आती है आपकी, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ से हो गए आपके करंट अफेयर में, न्यूज तो रोज पढ़ते ही होगे, तो 30 नंबर है। तो इसे पास करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर बच्चे इसको बना देते हो, हाय कैसे होगा, इतना पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना नहीं, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल नीचे से तैयारी कीजिए, और इतना कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आगे लैंग्वेजेस लॉजिक मार्क्स, देखो इसमें हिंदी पैसेज यहाँ पे कितना 20 नंबर हो गए थे, यहाँ पे हिंदी पैसेज यहाँ पे हो गया, ठीक है। ग्रामर 15 नंबर, क्या आप ये नहीं कर पाओगे? इजीली कर पाओगे ना। इस पे ध्यान दीजिए, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, पैसेज पे, गद्यांश में, हिंदी में ध्यान दीजिए, आराम से मार्क्स आ जाते हैं। लॉजिक रीजनिंग 5 नंबर की कोई भी कर लेगा। अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश, हाँ अर्थमेटिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मैथ्स थोड़ी सी कम आती है तो फिर आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे से मैथ पढ़िए। जिसको नहीं भी आती मैं उसको भी मैथ सिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी आप समझ ली, तो ये बता ही दिया। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है, देन 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। इसमें वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप अच्छे से देखिए वैकेंसी कितनी है, 40,000 प्लस, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास वैकेंसी है। तो घबराए नहीं, सिर्फ अपने पेपर पे, अपने एग्जाम पे फोकस करें और तैयारी को स्टार्ट करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसके बाद ये जो है क्या है, आप कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि क्या हमारी इससे जॉब लग जाएगी? नहीं बेटा, इससे आपकी जॉब नहीं लगती है। इससे क्या होता है, इससे आप एक और नौकरी के लिए देने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो जैसे आप क्या लेखपाल है ना, लेखपाल की फॉर्म को भर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म को भर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के फॉर्म को भर सकते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर सकते हैं, लोअर पीसीएस भर सकते हैं, विलेज सुपरवाइजर भर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर सकते हैं, देन आप एक्साइज कांस्टेबल की ये वैकेंसी जो है आप इन्हें भर सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी, 1 एफर्ट 3 इयर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि आपको तैयारी अभी करनी है, ये आपका 3 साल तक वैलिड है। कितना है, 3 इयर्स की वैलिडिटी ये आपको दे रहा है, ठीक है। अब देखो 3 इयर्स की वैलिडिटी कहीं कहीं तक सही है, कहीं कहीं तक किसी बच्चे को परेशान भी कर सकती है। वो कैसे करेगी मेरे बच्चे? देखो अगर आपका एग्जाम मान लेते हैं क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप 3 साल, अगर ये इसका पेपर ही नहीं हुआ 3 साल, फिर क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है ना, तो अगर 3 साल तक पेपर ही नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, 3 साल आप कोई भी वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। इसलिए अपनी जी और जान लगा दो तैयारी करने में, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, और अगर आपने पास कर लिया तो 3 साल तक आपको बिल्कुल वरी बिल्कुल करना ही नहीं है ना, चिंता बिल्कुल करनी ही नहीं है। आपको पता है मेरा तो पास है, मुझे सिर्फ लेखपाल पे ध्यान देना है, मैं वही पढ़ूंगा, वही करके आऊंगा, ये भी चीज है, ठीक है। तो आप क्या है, 3 साल की वैलिडिटी है इसमें, ठीक है। आगे चलो, अब आपको तैयारी करनी है ना, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना कहीं से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक कूपन कोड दे रही हूं, इसमें आपको 70% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां तक? अप टू 70% का डिस्काउंट तक मिल जाएगा। आप अड्डा 24/7 में जाके ऐप को डाउनलोड करके किसी भी कोर्स पे कितना ES100 लगाएंगे तो 70% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। समझ में आया है ना? यानी कि अगर कोई कोर्स 2000 का है और 70% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो सोचिए आपको कितने का पड़ेगा, है ना? कितने का पड़ेगा बच्चे, बताओ, पता है आपको कितने का पड़ेगा? 600 रुपए का पड़ेगा। तो क्या है ये, तो क्या यूज करेंगे आप, ES100, ये कूपन कोड लगाना है, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करना है तो, और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, और जो भी कोई चीजें होंगी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, जब तक पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू।